नंबर में जानेंगे विलयन, उसके बाद में होता है संतृप्त विलयन, उसके बाद में होता है अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। आज इस 4 टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे और आपको एक्यूरेट आपको पूरा का पूरा समझा देंगे। आज इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले याद रखिए कि विलयन, हम ये जानेंगे विलयन के बारे में। विलयन, तो विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन किसे कहते हैं? दो समांगी पदार्थों के मिलाने से, दो समांगी पदार्थ के मिलने की प्रक्रिया और उसके बाद उसका गुण जो होता है वो भी बदल जाता है। तो दो समांगी पदार्थों के मिलने की क्रिया को या प्रक्रिया को आप विलयन कह सकते हैं। विलयन में जैसे देखिएगा आप लोगों को दिखाया जाता है कि जल और हम लोगों का चीनी मिला दिया जाता है तो विलयन का रूप ले लेता है। अब हम लोग जानेंगे उसके बाद में हम लोगों का संतृप्त विलयन। 2 नंबर में है हम लोगों का संतृप्त विलयन। जब तक आप समझ नहीं पाइएगा, आप इसका डिफिनेशन नहीं बताइएगा, कुछ भी नहीं बता सकते हैं। संतृप्त, ये कहने से पता चलता है संतृप्त यानी कि मैं तृप्त हो गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। यानी संतृप्त वैसा विलयन जो अब किसी पदार्थ को घुलाने की क्षमता न रखता हो, वो संतृप्त विलयन है। जैसे कि देखिएगा खाना खा लेते हैं पेट भर, अब उसके बाद में रसगुल्ला भी दिया जाता है तो हम लोगों से खाया नहीं जाता है, तो वो हो गया हम लोगों का संतृप्त विलयन। यानी कि यह क्या कहता है, हम लोगों का संतृप्त हो गया यानी कि अब हम इससे ज्यादा कुछ खा नहीं सकते हैं, वो संतृप्त विलयन हो गया। जैसे आप लोग देखिएगा कोनो जाता है सब क्या भोज में जाता है जब खाने के लिए, तो क्या करता है कि पूरा पेट भर खा लेता है पूरा, अब उससे एकदम खाया नहीं जा सकता है, तो वो हम लोगों का क्या हुआ, संतृप्त विलयन हो गया। अब देखिए 3 नंबर में हम लोगों का हो गया असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब होता है कि वो संतृप्त नहीं है। जैसे घर में हम लोगों का आलू का सब्जी बन जाता है, लड़का सब क्या करता है कि जहाँ 4 रोटी का भूख होता है वहाँ 2 रोटी खाता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि वो और खा सकता है, यानी कि और घुला सकता है। यानी जिस पदार्थ जिस विलयन में घुलाने की क्षमता और हो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी यह संतृप्त नहीं है, यह और किसी पदार्थ को घुला सकता है, वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब देखिए 4 नंबर हम लोगों का अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में आप लोगों को हम बताते हैं, अति संतृप्त में यानी कि जरूरत से ज्यादा खा लेना। जैसे कि अब हम लोगों के घर में कबो का मीट मछली आ जाता है तो क्या होता है कि जहाँ 4 रोटी का भूख होता है वहाँ पे 6 रोटी खा लेते हैं लोग, यानी कि वो अति संतृप्त हो गया, जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा खा लेना। यानी कि किसी भी पदार्थ को जरूरत से ज्यादा घुलाने की क्षमता उसके रूप में परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे इसमें देखिएगा आप लोग, अगर हम लोग जल डाल दें इसमें हम लोग 5 kg और उसके बाद चीनी हम लोग डाल दें 7 kg, तो इसमें ये जल के रूप में नहीं रहेगा, ये चीनी जैसे मिश्री बनता है ना, मिश्री का रूप पकड़ लेगा, तो वो हो गया हम लोगों का अति संतृप्त। और यहाँ पे हो गया असंतृप्त। जैसे हम लोगों का जल हो गया 5 kg और इसमें हम लोगों का चीनी हो गया 2 kg, यानी कि यह और घुलाने की क्षमता रख दिया। असंतृप्त में हो गया कि जल इसमें हो गया हम लोगों का 5 kg, तो चीनी भी हम लोगों का इसमें कितना हो गया 5 kg, यानी कि और घुलाने की क्षमता नहीं रखता है। तो विलयन का भी डिफिनेशन आप लोग जानेंगे, संतृप्त विलयन का भी, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन में। फिर उसके आगे हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे